सडन डिमांड ऑफ द इंडियन स्टूडेंट इन फॉरेन यूनिवर्सिटी इवन जो है मिड सेशन के अंदर भी इंडियंस के लिए एडमिशन ओपन किए गए। ऐसा अचानक से क्या हो गया कि इंडियन स्टूडेंट्स को हर फॉरेन यूनिवर्सिटी, चाहे वो अमेरिका हो, यूके हो या कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो या रशिया हो, सब जगह इंडियन स्टूडेंट्स की डिमांड अचानक से बढ़ने लग गई है। आई गॉन थ्रू विद दिस पॉइंट, सोचा, समझा, देखा कि ये है क्या, अचानक से ऐसा क्या हो गया है। समझ में आता है कि चाइना के अंदर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज चाहती है कि इंडियन स्टूडेंट्स आए। ये ऐसा क्या है, रीजन क्या है? बेसिकली इसका रीजन है इंडियन स्टूडेंट्स जो है ना, STEM, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इस फील्ड के अंदर एक्सेल करते हैं। एकेडमिकली दे आर वेरी स्ट्रांग, और यहाँ से यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स, रिसर्च को ऊपर उठाने में ये बच्चे बहुत हेल्प करते हैं। दैट इज वाई इंडियन स्टूडेंट्स आर इन डिमांड। अब देखिए, इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, IITs है, वहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है रिजर्वेशंस का। कट ऑफ्स बहुत पुश होती है और इसकी वजह से जो टैलेंटेड बच्चा है वो बाहर रह जाता है। अब जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट की बच्चे वजह से बच्चा जो है बाहर की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें अपना करियर सर्च कर रहा है। एक अच्छा स्कोप है, अच्छा रास्ता है, और इसके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप्स भी दे रही है। अब स्कॉलरशिप तो इंडियन स्टूडेंट्स को मिलती है किस पे? ट्यूशन फीस पे। अब लेकिन जो प्रॉब्लम है वो क्या है? कोर्सेज आर सो हाई कॉस्टली। अब होता क्या है, ये जो यूनिवर्सिटीज है ना, इनका एक और लालच होता है इंडियन स्टूडेंट्स को रखने का। पहला लालच क्या होता है? इंडियन स्टूडेंट से एक अच्छी खासी फंडिंग होती है, इनको बहुत अच्छा पैसा मिलता है, अच्छी फीस पे करने के लिए इंडियंस तैयार हैं बाहर जा करके। लगभग लगभग यूएस में 3.3 लाख स्टूडेंट्स हमारे हैं। कितने? 3.3 लाख स्टूडेंट्स यूएस के अंदर हैं हमारे यहाँ, और जिनकी एम्प्लॉयबिलिटी 50 to 70% है आज की तारीख में। यानी जो बच्चा वहां जा रहा है उसमें 50 से 70, एवरेज मानो तो 60% बच्चा वहीं पे एम्प्लॉय हो रहा है। अब इंडिया में आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा, फिर वही रिजर्वेशन की पॉलिसी आएगी, इवन मेरिट में होने के बाद भी वो बेचारा नहीं कर पाता। तो यहाँ ये बच्चे कोशिश करते हैं कि भाई हम बाहर ही निकले, बाहर के बाहर ही करें। बट इस समय क्या हो रहा है, बाहर की सिचुएशन ठीक नहीं है। यूएस की इकोनॉमी दिक्कत में है। यूरोप और यूएस किसी को लग ही नहीं रहा था कि कभी भी एक साथ से अलग हो सकते हैं, लेकिन जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स है उसकी आप कुछ नहीं कर सकते। मैं कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज के नाम बताने जा रहा हूँ जहां पर आप ट्राई कर सकते हैं, और स्कॉलरशिप्स के साथ बताने जा रहा हूं मैं आपको। जो मैं आपको बता रहा हूँ स्कॉलरशिप्स के साथ बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। यूके की बात करूं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है आपको फेलिक्स स्कॉलरशिप देती है इंडियन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, फुल्ली फंडिंग ट्यूशन एंड स्टाइपेंड, फुल्ली फंडिंग ट्यूशन एंड स्टाइपेंड्स। यूसीएल ऑफर करता है इंडियन एक्सीलेंस स्कॉलरशिप मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए फॉर द टॉप इंडियन इंस्टीट्यूशंस। यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स एंड लिंकन, वो इंडियन स्कॉलरशिप्स दे रही है अच्छे खासे अमाउंट को पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए। यूएस की बात करें तो यूएस में कॉर्नल यूनिवर्सिटी अवार्ड्स टाटा स्कॉलरशिप कवरिंग फुल अंडर ग्रेजुएट, ये अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए बता रहा हूं, ट्यूशंस फॉर इंडियन सिटीजन। स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस हैज, इसको धीरू भाई अंबानी फाउंडेशन जो है फेलोशिप मिल रही है एमबीए स्टूडेंट्स के लिए, इसमें आपको पोस्ट स्टडी करनी है इंडिया की के बाहर जाकर के। उसके बाद नेहरू फेलोशिप मिलती है आपको फुल ब्राइट में, जो कि आपको मास्टर्स डिग्री पे आती है एमआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन, येल और एमआईटी, येल और एमआईटी। अब और इसके अलावा जर्मनी की टॉप यूनिवर्सिटी देखिए, लेकिन जर्मनी यहाँ पे आप देख के थोड़ा सा जाइएगा, जर्मनी की इकोनॉमी जो है एकदम से क्रैश कर रही है, रेगुलरली क्रैश करती जा रही है। यहाँ पे डैड, DAAT, डैड फुल्ली फंडेड है, मास्टर्स पीएचडी के लिए है बच्चों, ये ध्यान रखना है इसके ऊपर, इसमें स्टाइपेंड भी मिलता है अच्छा खासा। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी एडलेट, UNSW सिडनी, ये इंडिया स्पेसिफिक पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप देती है 25 से 100% तक। तो ये प्रोग्राम्स हैं कुछ ऐसे जो आपको अच्छी खासी
स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। इसकी और अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं आपको सारी जानकारी और फॉरेन कंट्रीज़ में जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं उसकी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की सारी आपको मिल जाएँगी। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वी विल प्रोवाइड यू ऑल दैट।